कल शाम 5 बजे से टीवी न्यूज़ चैनलों पर आपको एग्जिट पोल दिखाए जाने लगेंगे, लेकिन ठीक 24 घंटे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं CSDS के आधार पर ईवीएम में लॉक हो चुकी 21 राज्यों और 310 लोकसभा सीटों का हाल। इससे आपको 4 जून 2024 को आने वाले परिणामों की दशा और दिशा पता लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे CSDS की थोड़ी चर्चा करना चाहूँ तो ये संजय कुमार जी की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने अब तक देश में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक के सटीक अनुमान जारी किए हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हम राज्यवार क्रम में चर्चा करते हैं कि जो ईवीएम में लॉक हो चुकी 21 राज्यों की जो सीटें हैं उनमें किस किस राज्य में क्या क्या रुझान सामने निकल के आ रहे हैं ठीक एग्जिट पोल से पहले। तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं आज इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ इन प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर जैसा हमने दर्शकों को बताया कि CSDS जो एक रिपोर्ट आई है संजय कुमार जी की, जो एक बहुत ही मशहूर एजेंसी है जिसने लगातार देश के अंदर बहुत से चुनावों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करके सभी को चौंकाया है। तो जो इस बार का लोकसभा चुनाव है इसमें किस प्रकार का हाल राज्यों की सीटों को लेकर इस संस्था ने बताया है। देखिए दर्शकों, ये वीडियो मुख्य रूप से CSDS की रिपोर्ट के आधार पर होने जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि CSDS की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आपके रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। इस कंपनी के बारे में सचिन जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ये कंपनी कैसे पूरे देश में चर्चित है। अब इन्होंने 21 राज्यों की 310 सीटों को लेकर जो अभी ईवीएम में पैक हो चुकी है उनको लेकर अपने रुझान जारी कर दिए हैं। तो आइए राज्यवार तरीके से इन रुझानों के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार रुझान किस तरफ दिखाई दे रहे हैं और आपको इन रुझानों से थोड़ा आइडिया ये भी हो जाएगा कि कल जो आपको 24 घंटे बाद एग्जिट पोल देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। एग्जिट पोल से मुझे दर्शकों याद आया कि हमने भी आपके लिए एक एग्जिट पोल किया है जो आपको कल रात 7 बजे देखने को मिलेगा, यानी कि अब से ठीक 23 से 24 घंटे बाद आपको ये वीडियो लाइव हो जाएगा हमारे चैनल पर। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको टीवी चैनलों से एक अलग रिपोर्ट देखने को मिलेगी और जिसमें हम आपको एक अलग अंदाज में बताएंगे कि इस बार 4 जून को देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं CSDS के आधार पर किस राज्य में क्या आंकड़े यानी कि क्या रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश में रुझान जो निकलकर सामने आ रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से बीजेपी के खाते में एक भी जाते हुए नहीं बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 से 3 सीटें जाता हुआ CSDS बता रहा है। वहीं अगर YSR की बात करी जाए तो वहां पर 20 से 22 सीटें आपको जीतते हुए आंध्र प्रदेश में दिखाई गई है इन आंकड़ों में यानी इन रुझानों में। वहीं अगर मैं अल्फाबेटिक आधार पर अगर अपने अगले प्रदेश की तरफ बढ़ूं वो है अरुणाचल प्रदेश और वहां पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में जाते हुए बताई जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में आपको जाते हुए इस आंकड़ों के आधार पर यानी कि इन रुझानों के आधार पर जाते हुए बताई जा रही है और अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर जैसे 2 राज्यों का हाल आपने दर्शकों को बताया कि जो ईवीएम में नेताओं की जो किस्मत है वो लॉक हो चुकी है, जिनका हाल या रुझान हमें CSDS के आधार पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में जैसे आपने बताया, तो इसके बाद सर मैं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और असम का जो हाल है वो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा है इन राज्यों को लेकर। देखिए बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी 7वें चरण में भी चुनाव होना है। तो इस वजह से इस वीडियो में हमने सिर्फ उन राज्यों को इंक्लूड किया है जहाँ पर पूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है और मतदान पेटियों में पैक हो चुका है। अब दर्शक ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर तो हो गया, कुछ ही तो सीटें बची हैं। तो हमने इसमें बस सिर्फ इस रिपोर्ट में उन्हीं को आधार बताया गया है जिन पर बिल्कुल पूरी तरीके से उन राज्यों में कोई भी सीट पर चुनाव नहीं बचा है, इसलिए 21 राज्यों की 310 सीटों पर ये अनुमान है। तो अब बंगाल को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं असम के बारे में। तो असम के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 सीटों में से बीजेपी 11 जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार के CSDS के रुझान कह रहे हैं कि 10 सीटें आपके बीजेपी के खाते में जाते हुए बताई गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन आपको 4 सीटें जीतता हुआ वहाँ पर दिखेगा और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाते हुए ये रुझान बता रहे हैं।
वहीं अगर मैं अगले राज्य की तरफ बढ़ूं तो वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 सीटों में से ये रुझान कह रहे हैं कि 6 सीटें आपके बीजेपी के खाते में इस बार चली जाएंगी और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी और अदर के खाते में एक भी सीट यहाँ पर जाते हुए नहीं बताई जा रही है CSDS के आधार पर। तो सर जैसा आपने इन राज्यों का हाल बताया, अगर इसके बाद हम लगातार जो है सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे बढ़े और मैं आपसे पूछना चाहूँ, गुजरात और गोवा इन 2 राज्यों में भी जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इनमें जो ये CSDS की जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ के एग्जिट पोल के ऊपर जो है किस प्रकार की राय जता रही है? देखो, सबसे पहले अगर गोवा का जैसे आपने सवाल किया तो गोवा के बारे में बता दूं कि यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं और CSDS की रिपोर्ट कहती है कि 1 सीट आपके बीजेपी के खाते में चली जाएगी और 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी और अदर को खाते में एक भी सीट आपको नहीं जाते हुए यहाँ पर दिखेगी। वहीं अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 सीटों में से ये कह रही है CSDS की रिपोर्ट कि 25 सीटें जीतने में इस बार भी बीजेपी कामयाब हो जाएगी। जैसे 2014 में 2019 में 26 की 26 जीती थी, कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है और 1 सीट का ही नुकसान होता हुआ दिखेगा और वो 1 सीट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी, यानी कि 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखेगा और अदर के खाते में एक भी सीट यहाँ पर नहीं जा रही है। जैसे सर आपने गुजरात का हाल बताया तो मैं यहाँ पे जो है एक बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनमें जो है बीजेपी को भरपूर प्यार मिला था। और बात की जाए अगर बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी के अगर चेहरे पर जिस प्रकार चुनाव लड़ा गया था, अगर किसी आदमी को इन चुनाव में बीजेपी की अगर कंडीशन जाननी हो तो हर आदमी जो है गुजरात की सीट के बारे में जानना चाहता है। तो एक बड़ा जो है अगर यूँ कहें कि CSDS की रिपोर्ट के अंदर 1 सीट का नुकसान गुजरात को लेकर बताया गया है। इसके बाद सर जैसे 2 अल्फाबेटिक ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए अगर 2 राज्यों की और बात कर ली जाए, इसके बाद सर जैसे अभी मैंने बात की हरियाणा की और इसी के बाद सर जैसे कर्नाटका की अगर बात कर ली जाए तो क्या रिपोर्ट जो है यहाँ की CSDS रिपोर्ट जो निकल के आई है, एग्जिट पोल जो उनके बताए गए हैं वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसे सचिन जी आपने हरियाणा के बारे में सवाल किया तो CSDS की रिपोर्ट यहाँ पर कहती है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं कुल सीटों के बारे में बता दूँ तो कुल सीटें यहाँ पे आती हैं 10 और बीजेपी 10 की 10 जीतते आ रही है अगर इतिहास देखें। लेकिन पूरी तरीके से हवा बदल चुकी है इस बार हरियाणा में और CSDS की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 3 सीटें आपके बीजेपी इस बार जीतने में यहाँ पर कामयाब होगी और 7 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर चली जाएंगी, अदर के खाते में यहाँ पर एक भी सीट नहीं जा रही है। वहीं जैसे आपने दूसरा कर्नाटक के बारे में पूछा था तो कर्नाटक के बारे में आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में भी हवा पूरी बदली इस बार दिखाई दे रही है। अगर जैसे कर्नाटक में कुल सीटों की बात की जाए तो वहां पर 28 सीटें आती हैं और 25 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इस बार हवा जैसे हरियाणा में बदली है ऐसे कर्नाटक में भी पूरी तरीके से बदल गई है और कर्नाटक में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमटती हुई बताई जा रही है इन रुझानों में और इंडिया गठबंधन 20 सीट को आपको जीतते हुए दिखाई देगा और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाने जा रही है। तो सर जैसा आपने इन राज्यों का हाल बताया, इसके बाद जो CSDS की रिपोर्ट जो कहती है उससे अगले अगर राज्यों के ऊपर चलना चाहूँगी और पूछना चाहूँ आपसे महाराष्ट्र, मिजोरम और नागालैंड का हाल कि इनके ऊपर CSDS जो रिपोर्ट आई है वो किस तरफ जो है अपने रुझान बता रही है? देखिए, सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अगर मैं भी इसको इस कड़ी में जोड़ते हुए बोलूँगा कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या हरियाणा हो, अब की बार वहाँ पर हवा बदली सी नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा बदली नज़र आती है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो 48 लोकसभा सीटें आती हैं और 48 सीटों में से 41 पिछले बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार रिपोर्ट ये कह रही है, इस बार जो रुझान निकल कर आए हैं उसमें बताया गया है कि 14 सीटें आपके बीजेपी जीतने में इस बार कामयाब रहेगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें आपके जाते हुए दिखाई देंगी और अदर के खाते में एक भी सीट यहाँ पर नहीं जा रही है। वहीं अगर आपके जो आपने सवाल किया कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड यानी कि टोटल सीटें हो गई 5 यहाँ पर। जैसे मेघालय में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, मिजोरम में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, नागालैंड में 1 सीट आती है। अब दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि हमने इन तीनों राज्यों को एक साथ क्यों ले लिया, तो इसका कारण है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसलिए हमने इनको एक कड़ी में शामिल कर लिया है और यहाँ पर टोटल सीटें हो गई हैं 5 और 5 सीटों में से बीजेपी तो आप चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीजेपी कोई जीतते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि बीजेपी के खाते में शून्य है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें आपको जीतता हुआ दिखाई देगा इन 5 सीटों में से और 2 सीटों के रुझान आपके अदर की तरफ जाते हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो सर जैसे आपने इन राज्यों का हाल बताया दर्शकों को और
इसके बाद मैं चलना चाहूँगा दो ऐसे राज्यों की जिनके ऊपर अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की लगातार एक राज्य की काफी मुद्दा जो है बनाकर चुनाव लड़ा गया। दूसरे राज्य में अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव 2024 का, तो पहले चरण के अंदर मतदान संपन्न हुआ था, जिसके ऊपर तमाम जो है कयास लगाए जाते किस प्रकार की जो है रुझान दिखाई दे सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं ये वीडियो 31 मई को देख रहे हैं सर। अगर बात की जाए 1 जून से, तो जो टीवी चैनल है वो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू कर देंगे रुझानों को लेकर। तो अभी जो CSDS की रिपोर्ट जैसे आज हम बता रहे हैं दर्शकों को, तो इसमें राजस्थान और मणिपुर को लेकर क्या हाल दिखाई दे रहा है? देखिए, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 इस बार अदर के खाते में CSDS जाते हुए बता रहा है। बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, वहाँ पर खाता खुलते हुए नहीं बता रहा है। वहीं अगर अगले राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 सीटों में से आपके 18 सीटें बीजेपी जीतते हुए बताई जा रही है और उनमें से 7 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में CSDS जाता हुआ बता रहा है और अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए बताई जा रही है। अगर राजस्थान का भी इतिहास देखें तो बीजेपी यहाँ पर 25 की 25 जीतने में कामयाब रही है और ऐसा ही हाल मणिपुर में भी रहा है। मणिपुर में भी 2 की 2 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार मणिपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। और आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि 7 सीटें आराम से बीजेपी खोती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी इस बीजेपी के लिए बड़ा डेंट है, जहां पर अगर बीजेपी परफॉर्मेंस 100% रहती थी। और जैसा दर्शकों आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जैसे चुनाव जो 19 तारीख को पहले चरण का संपन्न हुआ था, तो राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हुआ था और 12 सीटों से ही जो परिवर्तन की लहर जो लगातार विपक्ष दावा कर रहा है, वो परिवर्तन की लहर सही अगर है देश में कहीं पर तो अगर राजस्थान से ही वो चली थी। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि वो परिवर्तन की लहर चली और क्या बीच में फुस हो गई या फिर आगे वो बहुत जोरों से बढ़ी। ये तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तब आपके सामने भी आ जाएंगे और हमारे सामने भी आ जाएगा। जैसे परिवर्तन की लहर की बात हो रही है, तो परिवर्तन की लहर कितनी चली, अगर इसको आपको जानना है तो उसको जानने के लिए आपको अब से कुछ घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा। तब टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और हमारी टीम ने भी एग्जिट पोल किया है, जिसको हम एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं। और ये एग्जैक्ट पोल आपको 1 जून यानी कल शाम 7 बजे से चैनल पर लाइव देखने को मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल आने जा रहे हैं। तो सर, जिस प्रकार के जो हमारी टीम द्वारा आंकड़े जो प्रकाशित किए जाएंगे 1 तारीख के, तो उनसे आपने दर्शकों को अवगत करवाया। अगर इसके बाद सर CSDS की रिपोर्ट पर अगर वापस आए और मैं आपसे जानना चाहूँ सिक्किम और तमिलनाडु का हाल, ये जो CSDS की रिपोर्ट है ये भी एक महत्वपूर्ण जो है एजेंसी है देश के अंदर, तो इसकी रिपोर्ट और उसके रुझान जो है वो जानने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस प्रकार के जो है दिखाई दे रहे हैं? देखो, अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट आती है और ये 1 सीट बीजेपी के खाते में CSDS जाता हुआ बता रहा है। इंडिया गठबंधन हो या फिर अदर के खाते में 1 भी सीट जाते हुए ये रुझान नहीं बता रहे हैं। वहीं अगर आपने सचिन जी दूसरा सवाल किया था, वो तमिलनाडु के बारे में आपने सवाल किया था, और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 में से बीजेपी 1 भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए नेता बीजेपी के लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारा खाता खुलने जा रहा है और CSDS कहता है कि हाँ, ये सच होने जा रहा है और बीजेपी का तमिलनाडु में खाता खुलने जा रहा है। रुझान कह रहे हैं CSDS के कि 2 सीटें आपके बीजेपी वहां पर जीतती हुई आपको दिखाई देगी और 35 से 38 सीटें उन्होंने डाली हैं वापस से, यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर 0 भी हो सकता है बीजेपी का, क्योंकि 35 से अगर 38 सीटें इंडिया गठबंधन की आ गई तो सीधा सा बात है कमी कहाँ से होगी, वहीं से ही होने वाली है। और यहाँ पर 0 सीटें आपके खाते में डाली हैं, अदर के खाते में यहाँ पर डाली गई हैं। 39 सीटों में से आपके अगर दोबारा बताऊं तो 35 से 38 आपके जा रही हैं इंडिया के में और 2 सीटें आपके बीजेपी के खाते में जाते हुए CSDS बता रहा है। इसके बाद सर मैं अगले राज्य की बात करना चाहूँ अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा तेलंगाना, त्रिपुरा और इसके बाद अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो ये CSDS की जो रिपोर्ट है वो क्या एग्जिट पोल इन राज्यों को लेकर दिखा रही है?
देखो सबसे पहले अगर तेलंगाना की बात की जाए तो वहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार ये कह रही है रिपोर्ट कि 4 सीटें वापस से जीतने में कामयाब रहेगी और पिछले वाला परफॉर्मेंस दोहराएगी बीजेपी वहाँ पर। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें यहाँ पर जाते हुए रुझान बता रहे हैं और 5 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में बताई जा रही हैं, यानी कि BSR जो पार्टी है वहाँ पर तेलंगाना में वो जीतते हुए बताई जा रही है। वहीं अगर आपने दूसरा राज्य जो त्रिपुरा पूछा, त्रिपुरा में आती हैं 2 लोकसभा सीटें और 2 सीटों में से 2 की 2 बीजेपी के खाते में CSDS की रिपोर्ट जाते हुए बता रही है और आपके इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा, ऐसा ही अदर के खाते में देखने को स्थिति मिल रही है। वहीं अगर जैसे तीसरा जो आपने सवाल किया था उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में अगर मैं स्थिति बताऊं इस रिपोर्ट के आधार पर या इन रुझानों के आधार पर जो 24 घंटे पहले आपके सामने दर्शकों लेके आए गए हैं, तो उन रुझानों में एक आ गया है जैसे उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 में से 3 बीजेपी आपको जीतते हुए दिखाई देगी और 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए ये रुझान बता रहे हैं। तो दर्शकों ये थे 310 लोकसभा सीटों और 21 राज्यों का हाल, जो ईवीएम के अंदर नेताओं की किस्मत जो है वो बंद हो चुकी है, जिसमें CSDS की जो संस्था है उसने जारी की है और वो आपके सामने जो है साझा की है। अब जो पूरी वीडियो का हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 6 चरण के मतदान जिनमें संपन्न हुए हैं उन्हीं को शामिल किया है और जो 1 चरण का मतदान जो कल 1 जून को होना है उसको शामिल नहीं किया है। तो सर जैसे हमने बात की तमाम जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों की, क्या हाल जो है इन लोकसभा सीटों को लेकर बताया, वो रुझान जो है आपने दर्शकों के साथ साझा किए। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस वीडियो के अगर निचोड़ की बात कर ली जाए तो कहीं कितनी सीटें जो है इस एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर दिखाई दे रही है? सबसे पहले दर्शकों देखो, अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले। वहीं अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए हमने उन सीटों को सम्मिलित नहीं किया जैसे सचिन जी ने भी आपको बताया। मैं और क्लियरली आपको कर देना चाहता हूँ कि देखो हमने उन सीटों को बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया है, उन राज्यों को बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया जहां पर 1 चरण का चुनाव भी अभी बाकी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर मैक्सिमम सीटों पर चुनाव हो चुका है। बंगाल है, वहां पर मैक्सिमम पर 1 चरण में अभी कल चुनाव होना बाकी है। जो पूर्ण रूप से अनुमान जो जारी होंगे वो सभी सीटों पर मतदान होने के बाद ही होते हैं। यहाँ पर बस उन्हीं राज्यों की सीटों को इंक्लूड किया गया है जहाँ पर मतदान हो चुका है। इसमें 21 राज्य आते हैं और वहाँ पर 310 सीटें यहाँ पर ली गई हैं। अब इनका निष्कर्ष आपको बताएं तो किस पार्टी के खाते में कितनी जा रही हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 123 सीटें जाती हुई दिख रही हैं 310 सीटों में से। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 150 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो अदर के खाते में 32 सीटें जाते हुए दिख रही है। अगर मैं आपके इतिहास में लेके चलूँ, अगर इतनी ही सीटों को 2019 से कंपेयर किया जाए तो बीजेपी करीब करीब 172 से 175 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ 123 सीटों पर सिमटते हुए दिख रही है। यानी कि साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि 50 सीटों का नुकसान आराम से होता हुआ दिख रहा है और ये 70 सीटों तक भी जा सकता है। और इन रुझानों को करने वाले संजय कुमार जी ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें अप्रैल में उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें बताया था कि 40% वोटर इस बार बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन उन्होंने अब बताया कि वो वोट बैंक उनका खिसक चुका है। तब उन्होंने जब सर्वे किया था तो 12% लोग ऐसे निकलकर सामने आए थे जो पूरी तरीके से भ्रमित थे। वो उन्होंने ये कहा था हम बीजेपी को तो वोट करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार सरकार देश में बदल जाए। दर्शकों आप देख ही रहे होंगे कि महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर वो लोग हो सकते हैं कि उनसे काफ़ी परेशान हो और वो चाहते हो कि सरकार बदले। लेकिन वो अगर मुख्य चेहरा अगर अप्रैल में बात की जाए, जैसे उस टाइम अगर बात की जाए तो विपक्ष भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और देश में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आराम से चुनाव निकाल लेगी। लेकिन उसके बाद चुनाव भी बदला है और टक्कर का चुनाव आपको देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ये 12% जो वोटर था वो बीजेपी को वोट न डालकर कांग्रेस के खाते में या अन्य दलों के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में शिफ्ट हुआ हो, क्योंकि भारत का वोटर काफ़ी जागरूक है और वो ये चाहता है कि मेरा वोट किसी भी तरीके से ख़राब नहीं जाना चाहिए। अब जब उसको ये लगा होगा कि मेरा वोट अगर मैं कांग्रेस को भी देता हूँ या किसी अन्य दल को भी देता हूँ तो मेरा ख़राब नहीं जा रहा है, तो ये 12% वोटर खिसक के हो सकता है कि लगभग 10% वोटर तो खिसक कर गया ही होगा जो अप्रैल के सर्वे में निकल कर आया था। ये उनके बयान सामने निकल कर आया है। वीडियो के अंत में दर्शकों मैं आपसे एक बार फिर से अपील कर देना चाहता हूं। वीडियो के बीच में मैं 2 बार आपसे अपील कर चुका हूं कि कल
फिक्स 7 बजे हमारे एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल आने जा रहे हैं, तो वो वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो लाइव हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे सबसे पहले देखने वाले दर्शकों में शामिल हो जाएं। और अगर आप सबसे पहले देखने वाले दर्शकों में शामिल होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर बताइएगा कि आप सबसे पहले आए हैं। और अगर आपको इन रुझानों पर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, उसमें अपनी राय देना जरूर बताइएगा कि आपको क्या घटत और बढ़त लगती है और बीजेपी कल जब एग्जिट पोल आने जा रहे हैं तो कहां तक पहुंचने जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि जो एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल की जो हमारी सर्वे है वो आपको 1 जून को 7 बजे लाइव हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो उसका जो है इंतजार रहेगा। इसके बाद अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो जैसे सर ने बताया, और मैं भी जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद कमेंट जो है आप अपना करके हमें बता सकते हो कि जो CSDS की रिपोर्ट आई है, जो अभी तक 21 राज्यों और 310 लोकसभा सीटों का जो हाल इसके अंदर बताया गया है, जो EVM के अंदर चुनाव पेटी जो होती है एक प्रकार से, उसमें जो है नेताओं की किस्मत लॉक हो चुकी है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि और लोगों को ये पता लग सके कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के रुझान किस प्रकार के निकल के आ रहे हैं। टीवी न्यूज चैनलों पर वो आपको कल शाम 5 बजे से देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है इस चुनाव पे चर्चा इस प्रोग्राम को देते हैं विराम। मिलते हैं कल शाम 7 बजे अपने एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।